हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग एम पी एस ई 5 के अंतर्गत जो आपको पढ़ना है, अफ्रीका में राज्य और समाज। एम पी एस ई 5 में क्या पढ़ना है? अफ्रीका में राज्य और समाज। मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो मार्क्स होगा, समय जो होगा वो 2 घंटा का होगा। मार्क्स भी आपका 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। वर्ड लिमिटेशन है, 400 वर्ड्स लिमिटेशन है, उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। समय सीमा को आप लोग ध्यान रखेंगे। और हम लोग देखते हैं कि एम पी एस ई 5 में कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। जो पढ़ लिया जाए तो 20 जनवरी 2022 से जो परीक्षा निर्धारित है उसमें आप लोग को इससे प्रश्न जरूर पूछे जाएं। तो चलिए कॉपी पेन निकालिए और नोट कीजिए। पहला प्रश्न क्या बनता है? पहला प्रश्न है, अफ्रीका के औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। पहला मैं प्रश्न दोहराता हूं कि अफ्रीका के औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए दूसरा जो प्रश्न है, अफ्रीकी राष्ट्रवाद पर अफ्रीकी राष्ट्रवाद पर दोनों विश्व युद्धों के पड़े प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि अफ्रीकी राष्ट्रवाद पर दोनों विश्व युद्धों के पड़े प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, 1950 के दशक में 1950 के दशक में अफ्रीका में विकास की प्रमुख समस्याओं की समीक्षा कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि 1950 के दशक में अफ्रीका में विकास की प्रमुख समस्याओं की समीक्षा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, अफ्रीका में सतत विकास अफ्रीका में सतत विकास के भूमंडलीकरण और संभावनाओं के प्रभावों की संक्षेप में चर्चा कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि अफ्रीका में सतत विकास के भूमंडलीकरण और संभावनाओं के प्रभावों की संक्षेप में चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, अफ्रीका में प्राधिकृत अफ्रीका में प्राधिकृत शासन के उद्भव के लिए जिम्मेदार कारकों की समीक्षा कीजिए। फिर मैं वहां प्रश्न को दोहराता हूं कि अफ्रीका में प्राधिकृत शासन के उद्भव के लिए जिम्मेदार कारकों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, अफ्रीका में राजनीतिक पार्टियों के उद्भव और विकास का वर्णन कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि अफ्रीका में राजनीतिक पार्टियों के उद्भव और विकास का वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, अफ्रीका की ऋण समस्या अफ्रीका की ऋण समस्या पर टिप्पणी कीजिए जिसके कारण 1980 के दशक में वह आर्थिक पिछड़ेपन का कारण बना। फिर मैं एक प्रश्न को दोहराता हूं कि अफ्रीका की ऋण समस्या पर टिप्पणी कीजिए जिसके कारण 1980 के दशक में वह आर्थिक पिछड़ेपन का कारण बना। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, अफ्रीका में अफ्रीका में उत्तर शीत युद्ध अफ्रीका में उत्तर शीत युद्ध राजनीति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि अफ्रीका में उत्तर शीत युद्ध राजनीति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, अफ्रीकी राजनीति में शामिल बड़ी शक्तियों के योगदान को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं, अफ्रीकी राजनीति में शामिल बड़ी शक्तियों के योगदान को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न जो है, अफ्रीका में उत्तर शीत युद्ध अफ्रीका में उत्तर शीत युद्ध में शांति बनाए रखने संबंधी प्रमुख विशेषताओं को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि अफ्रीका में
उत्तर शीत युद्ध में शांति बनाए रखने संबंधी प्रमुख विशेषताओं को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। मैं ये कुछ प्रश्न आप लोगों को दिया हूँ एमपीएससी 5 अफ्रीका में राज्य और राजनीति से संबंधित, और मुझे आशा है कि इससे आप लोगों को क्वेश्चन जरूर आएंगे और आप लोग का परीक्षा भी बहुत अच्छे ढंग से हो पाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।